Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में शिन कहती है आज मेरे और मेरे क्रश के 10 साल पूरे हो गए हैं और आज ही के दिन वो मुझे प्रपोज करने वाला है। 10 साल पहले अचानक से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और शेयर होल्डर्स ने मेरी सारी दौलत मुझसे छीन ली। तभी वो मेरी जिंदगी में आया, मेरे बचपन का प्यार गुशन। उसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। वो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। वहीं वो कहती है ये क्राउन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद कर्जदारों ने ये मुझसे छीन लिया था। वो कहता है ये तुम्हारे पेरेंट्स का है तो मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे किस करती है। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। वहीं वो गुशन और उसकी फ्रेंड योरू को एक साथ देखती है और कहती है तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? योरू कहती है अब से मैं गुशन की फियांसे हूँ और मैं अब से यहीं पे रहूंगी। जो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है तो मेरा क्या? गुशन कहता है मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन माना है। वो कहती है तो कसम खाओ कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वहीं गुशन उसे धक्का मारता है और कहता है तुम मुझे परेशान कर रही हो। वो कहती है मुझे मेरा जवाब मिल गया। वहीं गुशन जैसे उसे कुछ कहने के लिए जाता है, योरू कहती है गुशन प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आओ। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है, उसके जाते ही योरू अपने पैरों पर खड़ी होती है और कहती है शिन तुम सच में बेवकूफ हो। वो कहती है मुझे छुओ मत। उतने में ही गुशन वहाँ पे आ जाता है और योरू से कहता है तुम्हें क्या हुआ? योरू कहती है शिन हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने मुझे व्हीलचेयर से धक्का मार दिया। वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। गुशन कहता है चुप हो जाओ और योरू को उठा के वहाँ से ले जाता है और रूम में लेकर आता है और कहता है मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ और वहाँ से जाता है। वहीं योरू शिन का क्राउन देखती है जो कि शिन भी देख लेती है और कहती है उसे नीचे रख दो। योरू कहती है लगता है ये तुम्हारे लिए काफी जरूरी है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो गुशन और गो फैमिली को छोड़ दो। वो कहती है तुम्हारे सपने में। योरू कहती है तो फिर तुम्हारी मर्जी और उसकी क्राउन को नीचे फेंक कर तोड़ देती है। शिन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। योरू कहती है तो फिर देख लेते हैं और अपने बाल बिखेर कर चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर गुशन वहाँ पे आता है और कहता है क्या हुआ? योरू कहती है मुझे माफ कर दो शिन, मैंने जानबूझ के तुम्हारा क्राउन नहीं तोड़ा। जो सुनकर गुशन गुस्से में आ जाता है और शिन को थप्पड़ मार देता है और कहता है एक घटिया से क्राउन के लिए तुमने योरू को चोट पहुंचाई। इस तरह के इंसान की गो फैमिली में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो बारिश में भीगते हुए जा रही थी। वहीं तेजी से एक गाड़ी उसकी तरफ आती है और उसे टक्कर मार देती है। वो कहती है लगता है मैं मरने वाली हूँ। वहीं सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे वो जागती है। वहीं उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कांग्रेचुलेशन, आपका मेल गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। वो कहती है मैं कहाँ हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था और ये मुझे किसकी आवाज सुनाई दे रही है? वहीं एक लड़का वहाँ पे आता है। वहीं सिस्टम कहता है फर्स्ट मेल गॉड पेइमिंग आ चुका है। वो कहती है मेल गॉड और तुम किस सिस्टम की बात कर रहे हो? वहीं पेइमिंग उसे गले लगाता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहती है ये सब क्या हो रहा है? सिस्टम कहता है हर मेल गॉड के दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह है, इसलिए इस तरह का कंसर्न दिखाना ये नॉर्मल है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वहीं एक नर्स भागते हुए वहाँ पे आती है और कहती है डॉक्टर पेई इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आया है, इसीलिए जल्दी चलिए। वो कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ और उसे किस करता है, जिसकी वजह से वो शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुशन को किसी का कॉल आता है जो कहता है क्या मिस शिन आपके घर के मेंबर है, उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। जो सुनकर वो कहता है क्या, और जैसे वहाँ से जाने वाला था योरू पैर दर्द होने का नाटक करती है। वहीं वो उसके पास आता है। योरू कहती है चिंता मत करो, तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा पैर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ वो सिस्टम से कहती है क्या डॉक्टर पेई फ्लर्टिंग में अच्छा है, कहीं ये कोई लफंगा तो नहीं? सिस्टम कहता है हमारे सिस्टम के पांचों मेल गॉड बिल्कुल ऑनेस्ट और अच्छे हैं। वो कहती है ठीक है, तो फिर मुझे सिस्टम के बारे में कुछ बताओ, जैसे कि मेरा टास्क क्या होगा? सिस्टम कहता है आपको 7 दिन के अंदर 5 मेल गॉड में से अपना सच्चा प्यार ढूंढना है, तभी आप जिंदा रह पाएंगी, वरना आपको मरना पड़ेगा। वो कहती है मैं 10 साल में अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाई तो 7 दिन में कैसे ढूंढ लूंगी। वहीं दूसरी तरफ गुशन योरू को पानी देता है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है क्या शिन तुमसे प्यार नहीं करती? मैंने उसे हॉस्पिटल में किसी और के साथ देखा। वो कहता है क्या?
और उसकी फोटो देखता है और गुस्से में कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई। वहीं योरू उसे रोकती है। वो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही योरू कहती है शिन, मैं तुम्हें गो फैमिली में वापस नहीं आने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ पेई मिंग कहता है तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। वो कहती है क्या सच में? वो कहता है क्या तुम्हें मेरी मेडिकल स्किल पर भरोसा नहीं है? वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वहीं उसके सर में लग जाती है। वो कहता है मुझे तुम्हारे सर की चोट दिखने दो। वहीं वो उसे देखती है। वो कहता है लगता है इस पे मेडिसिन लगानी पड़ेगी। वो कहती है ठीक है। वहीं पेई मिंग वहाँ से जाता है। उसके जाते ही गुशन वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है क्या तुम मुसीबत खड़ी करना बंद करोगी? वो कहती है अब मैंने क्या किया? गुशन कहता है मैंने सुना है कि तुम हॉस्पिटल में किसी के साथ फ्लर्टिंग कर रही हो। क्या तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो? वो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गलतफहमी में मत रहो। गुशन कहता है मेरे साथ घर वापस चलो और योरू से माफी मांगो। वो कहती है भूलो मत कि तुमने ही मुझे घर से बाहर निकाला था, इसीलिए अब मैं वापस नहीं आऊंगी। वहीं वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। वो कहती है मुझे जाने दो। उतने में ही पेई मिंग वहाँ पे आ जाता है और उनका हाथ छुड़वाता है और कहता है वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। गुशन कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहता है ठीक है बाद में पछताना मत। वो कहती है नहीं पछताऊंगी। वहीं गुशन वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही रूम से बाहर जाने वाली थी, एक आदमी वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है मिस्टर फूचाओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिस्टम कहता है सेकंड मेल गॉड आ चुका है। वो कहती है मिस्टर फू सेकंड मेल गॉड है? फूचाओ कहता है तुम रो रही हो? वो कहती है नहीं मेरी आंखों में धूल चली गई है। वहीं वो कहती है मिस्टर फूचाओ आप फिर से क्यों आए हैं? फूचाओ कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरी ऑफर के बारे में सोचो। वहीं वो अपने मन में कहती है अगली बार मैंने फूचाओ की जॉब ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि मैं गुशन के साथ थी, लेकिन इस बार नहीं। और उससे कहती है ठीक है मैं इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। वो कहता है क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। वैसे अभी मैंने गुशन को गुस्से में जाते हुए देखा, क्या तुम्हें रिजाइन करने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत है? वो कहती है नहीं ये मैं अपने आप कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ गुशन शिन की फोटो देख रहा था। वहीं शिन वहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर गु प्लीज मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दीजिए। वहीं वो उससे फोटो दिखाता है और कहता है तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर के पीछे ये रीजन है ना? वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। गुशन कहता है मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए जाता है वो उसे रोक लेती है। उतने में ही पेई मिंग और फूचाओ वहाँ पे आ जाते हैं और गुशन को दूर हटाते हैं और शिन से कहते हैं कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? वो कहती है तुम दोनों एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? पेई मिंग कहता है हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। वहीं गुशन कहता है मेरा ऑफिस तुम लोगों के लिए फ्लर्टिंग करने की जगह नहीं है। शिन कहती है गुशन अपनी लाइन क्रॉस मत करो। योरू कहती है शिन गुशन तुम्हारी परवाह करता है इसलिए वो तुम्हें समझा रहा है। वो कहती है गुशन के पास अपना मुंह है इसलिए तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने की जरूरत नहीं है लिन योरू। जो सुनकर वो लोग कहते हैं लिन योरू। वहीं योरू कहती है ये लोग मुझे जानते हैं, वैसे जानते भी क्यों नहीं होंगे, मैं इतनी कमाल की जो हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहती है हेलो मैं लिन योरू हूँ। शिन कहती है क्या तुम लोग इसे जानते हो? पेई मिंग कहता है नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में कोई हमारी फोटो खींच रहा था तो मैंने उसका पता लगवाया और उसका नाम लिन योरू था। फूचाओ कहता है हाँ मेरा भी कोई पीछा करवा रहा था और उसका नाम भी लिन योरू था। जो सुनकर शिन कहती है योरू तुमने तो सच में काफी मेहनत की है। योरू कहती है बिना एविडेंस के मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। पेई मिंग कहता है अगर तुम्हें एविडेंस चाहिए तो मेरे पास है। वहीं गुशन योरू से कहता है तो ये सारी फोटो तुमने ली है? योरू कहती है नहीं मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी और ये तुम दोनों की फीलिंग्स के साथ खेल रही है। क्या तुम दोनों को गुस्सा नहीं आता? पेई मिंग कहता है लेकिन हमें गुस्सा क्यों होना चाहिए? फूचाओ कहता है हाँ शिन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं योरू अपने मन में कहती है क्या ये दोनों पागल है? वहीं गुशन कहता है शिन योरू को तुम्हारी चिंता थी इसलिए उसने ये सब किया, उसे माफ कर दो। शिन कहती है तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी और फ्यूचर में मैं तुमसे फिर से नहीं मिलना चाहूंगी। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी गुशन उसे रोकता है तुम चाहे कहीं भी जाओ लेकिन इन दोनों के प्यार में मत गिरना, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहती है मैं किससे प्यार करती हूँ और किससे नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ फूचाओ उसे कंपनी लेकर आता है और सभी लोगों से कहता है ये हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर है।
वो कहती है हेलो मैं शिन हूँ। वो कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ और वहाँ से जाते हैं। वहीं एक एम्प्लॉय कहती है आखिर ये लड़की है कौन। वहीं दूसरी एम्प्लॉय कहती है ये मिस्टर गू की बचपन का प्यार है। मैंने सुना है कि उन्होंने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली और इसे गो फैमिली से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वहीं डेप्यूटी डायरेक्टर अपने मन में कहती है मैं भी देखती हूँ कि ये लड़की मेरी जगह कैसे लेती है। और शिन के पास जाके कहती है मिस शिन आज आपको मिस्टर वोंग से मिलने के लिए जाना है। वो कहती है लेकिन मैंने सुना है कि मिस्टर वोंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहती है हाँ लेकिन वो फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना चाहते हैं। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टर वोंग के पास आती है और कहती है आपसे मिले काफी लंबा समय हो गया। वहीं उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से मिस्टर वोंग की विग निकाल देती है और कहती है माफ कीजिए। मिस्टर वोंग कहते हैं लगता है अब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। वो कहती है मैं सच में माफी चाहती हूँ। मिस्टर वोंग कहता है ठीक है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो एक ग्लास वाइन पियो। वो कहती है ठीक है जो कि बाहर से यूरो दिख रही थी और कहती है शिन मिस्टर वोंग के साथ अच्छे से रहो बाद में कॉन्ट्रैक्ट मेरा होगा। वहीं वो ड्रिंक करती है। मिस्टर वोंग कहता है तुम ड्रिंक में काफी अच्छी हो एक और ग्लास ड्रिंक पियो। वहीं वो दूसरी ग्लास ड्रिंक पीती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है तुमने इसमें ड्रग मिलाया। वहीं मिस्टर वोंग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं वो मिस्टर वोंग के हाथ पे बाइट करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं सिस्टम कहता है थर्ड मेल गॉड आ चुका है। वहीं वो फेंग यीचेन की बाहों में जाके गिरती है। वहीं मिस्टर वोंग भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। यीचेन कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। उतने में ही सिस्टर शी वहाँ पे आती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है और शिन को देखकर कहती है लगता है इसे ड्रग दिया गया है। वहीं मिस्टर वोंग कहता है उस लड़की को मुझे सौंप दो वरना। वहीं वो उसे लात मारता है और कहता है इसे छूने की हिम्मत भी मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं सिस्टर शी कहती है तुम शिन को लेकर हॉस्पिटल जाओ बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वो कहता है थैंक यू सिस्टर शी और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ योरू गुशन को कॉल करती है और कहती है मैंने अभी शिन को मिस्टर वोंग के रूम में जाते हुए देखा। गुशन कहता है क्या मैं अभी वहाँ पे आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वीचन के लोग मिस्टर वोंग को पीट रहे थे। वहीं सिस्टर शी उसका पैर कुचलते हुए कहती है फिर से फैंग फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर वोंग कहता है फैंग फैमिली और अपने मन में कहता है वो शिन फैंग फैमिली को कैसे जानती है मैं उस योरू को छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुशन मिस्टर वोंग के पास आता है और कहता है शिन कहाँ है और वहाँ से जाता है। वहीं योरू कहती है मिस्टर वोंग आपको किसने मारा और शिन कहाँ है। वहीं मिस्टर वोंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस शिन का फैंग फैमिली से कोई लेना देना है। योरू कहती है फैंग फैमिली। वहीं दूसरी तरफ शिन कहती है मुझे मत छुओ। यीचन कहता है डरो मत मैं यीचन हूँ और यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ हो। वो कहती है थैंक यू। वो कहता है सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। यीचन कहता है क्या मैं तुम्हें दूसरों का फायदा उठाने वाला लगता हूँ। उतने में ही सिस्टर शी वहाँ पे आ जाती है और कहती है यीचन जाओ तुम्हें शूट के लिए देर हो रहा है। वो कहता है सिस्टर शी प्लीज शिन का ख्याल रखिएगा और वहाँ से जाता है। वहीं सिस्टर शी कहती है चैन सच में तुम्हें काफी पसंद करता है। वो कहती है आपको ये जानकर खुशी हो रही है कि आपको मुझे चेक देखकर ये नहीं कहना चाहिए था कि ये चैन से दूर हो जाओ ये उसकी करियर के लिए अच्छा नहीं है। सिस्टर शी कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी और वैसे भी आमतौर पर ये एविल मदर इन लॉ का काम होता है। वहीं ईचन वहाँ पे आता है और कहता है आप लोग किस बात पे हंस रहे हैं। सिस्टर शी कहती है हम एविल मदर इन लॉ की बात कर रहे थे जो अपने बेटे को दूसरी लड़कियों से बचाने के लिए चेक देती है। ईचन कहता है तो आप कितने पैसे देने वाली हैं। सिस्टर शी कहती है मैं तो तुम्हें फ्री में दे रही हूँ। वहीं वो शिन के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे चाहती हो। वो कहती है हाँ तुम जैसे अच्छे चेहरे वाले इंसान को कौन नहीं चाहेगा। सिस्टर शी कहती है तुम दोनों बातें करो मैं यहाँ से जाती हूँ और वहाँ से जाती है। वहीं वो कहती है मैं हॉस्पिटल से कब बाहर जा पाऊंगी। ईचन कहता है डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हें कुछ घंटे और यहाँ पे रुकना होगा उसके बाद मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा। वो कहती है नहीं मुझे कंपनी जाना है। वो कहता है पर क्यों। वो कहती है कल जो हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि यून का किया कराया था। वो कहता है यून क्या वो लिन योरू नहीं है। वो कहती है उसका इससे क्या लेना देना। वो कहता है
तुम्हारे मिस्टर वोंग के पास जाने से पहले लिन योरू उनके पास गई थी और उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी था, जो सुनकर वो कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। वहीं वो योरू को मैसेज करती है। वहीं थोड़ी देर में योरू उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है तुमने यून को मेरे खिलाफ भड़काया और उससे कहा कि वो मुझे मिस्टर वोंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहे। योरू कहती है बिना एविडेंस के कुछ भी मत कहो। वो कहती है तुम यहाँ पे आ गई, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है। वो कहती है कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो कहती है मैंने गोशियन को छोड़ दिया है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। योरू कहती है क्योंकि वो अभी भी तुम्हें चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो कहती है तो तुम मानती हो कि वो सब तुमने किया है। योरू कहती है तुम मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहती हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ योरू कहती है अचानक से शिन मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। वही गोशन वहाँ पे आता है और कहता है क्या हुआ। योरू कहती है क्या तुम फैंग फैमिली को जानते हो। वो कहता है लेकिन क्यों। योरू कहती है मिस्टर वोंग ने कहा कि फैंग फैमिली के लोग शिन को उठा के वहाँ से ले गए। वो कहता है क्या, और तुम ये बात अब मुझे बता रही हो। वही योरू बातों को घुमाते हुए कहती है हमें वेडिंग के लिए कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए। वो कहता है तुम खुद चुन लो, और वहाँ से जाता है, जो देखकर योरू को गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ वो चलते हुए जा रही थी। वहीं सिस्टम कहता है 4th मेल गॉड आ चुका है। वहीं एक लड़का भाग रहा था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वहीं वो लड़का उसे साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं वो लोग भी उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें नहीं मिलते। वहीं दुआन सिंह के अंकल कहते हैं यंग मास्टर आप भागना बंद कीजिए, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आपने होटल के प्रोग्राम को हैक क्यों किया। जिंगसो कहता है अंकल क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ। वो कहती है तो ये एक हैकर है। वहीं वो जैसे ही बाहर दिखने के लिए जाती है, सिंगसो उसे रोकता है और कहता है सिस्टर अभी बाहर मत जाइए, वो लोग हमें पकड़ लेंगे। वैसे आपकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं। जो सुनकर वो उसे धक्का मारती है, जिसकी वजह से टेलीफोन बूथ हिलने लगता है, जिसे एक आदमी देख लेता है। वहीं सिंगसो कहता है सिस्टर क्योंकि आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वहीं वो उसे रोकती है और उस आदमी को देखती है जो कि दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन कोई उसे आवाज लगाता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो दरवाजा खोलती है। वहीं सिंगसो कहता है प्रिंसेस चलिए चलते हैं। वहीं वो उसे हाथ देती है। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में गिरा लेता है। वहीं वो दूर हटती है। ठीक है अब मैं चलती हूँ। वो कहता है सिस्टर आप कहाँ जा रही हैं। वो कहती है क्या तुम एक हैकर हो। वो कहता है नहीं मुझे बस कंप्यूटर्स पसंद है। वो कहती है अगर मैं तुम्हें किसी का मोबाइल हैक करने के लिए कहूँ तो क्या ये इनलीगल होगा। सिंगसो कहता है हाँ, लेकिन आप कहेंगी तो मैं कर लूँगा। वो कहती है ठीक है तो मैं जाती हूँ। वो कहता है सिस्टर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी आती है, जिसे देखकर यून कहती है तुम्हारी वजह से मिस्टर वोंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। अगर तुम डायरेक्टर की पोजीशन नहीं संभाल सकती तो इसे छोड़ दो। शिन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुमने लिन योरू के साथ मिलकर मेरे साथ साथ फू ग्रुप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मिस्टर फू को इस बारे में पता चल गया तो क्या वो तुम्हें जाने देंगी। वहीं फूचाओ वहाँ पे आता है और कहता है शिन क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। वहीं यून कहती है मिस्टर वोंग ने फू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को काफी नुकसान होगा। पता नहीं अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं वो जैसे ही कुछ कहने के लिए चाहता है, शिन उसे रोक लेती है और कहती है मिस्टर फू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये चैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। जो कि वो देखता है और कहता है तुम तो सच में कमाल की हो। वहीं यून कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहती है ये तो सच है। वहीं योरू वहाँ पे आती है और कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं यून उसके पास जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की। योरू कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर तुम इस इंडस्ट्री में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। वहीं शिन कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। योरू कहती है मैं यहाँ तुम्हें और मिस्टर फू को मेरी एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। वो कहती है तुमने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ वो एंगेजमेंट पार्टी में आती है। वहीं योरू उसके पास जाती है और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे आओगी, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा तैयार किया है। वो कहती है मुझे बेसब्री से उसका इंतजार है। वहीं गोशन वहाँ पे आता है और शिन से कहता है तुम ठीक हो, मैंने सुना है कि फैंग फैमिली के लोग तुम्हें अपने साथ ले गए थे। वो कहती है मिस्टर गू आज आपकी एंगेजमेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और का हाथ पकड़ना चाहिए। वहीं वो उसका हाथ छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ योरू
सभी लोगों से कहती है आज हमारे एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए सभी लोगों का थैंक यू। वहीं पीछे से मिस्टर वोंग और शिन का वीडियो चलने लगता है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहीं गोशन कहता है ये सब क्या हो रहा है। योरू कहती है मुझे नहीं पता, और अपने मन में कहती है अब देखती हो कि तुम आदमियों को सीड्यूस कैसे करती हो। वहीं लोग शिन को बुरा भला कहने लगते हैं। वहीं वो योरू के पास आती है और कहती है तुम सभी को पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाती, और सभी लोगों से कहती है ये पूरा सच नहीं है। वहीं योरू उसके पास आती है और कहती है हार मान लो, कोई भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। वहीं वो उसे धक्का मारती है। गोशन कहता है शिन शांत हो जाओ, और अपने आदमी से कहता है जाके इस वीडियो को बंद करवाओ। वहीं योरू शिन से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ से आया। वो कहती है नाटक करना बंद करो। योरू कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम कहना चाहती हो कि ये सब मैंने करवाया है? अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो ठीक है, और सभी लोगों से कहती है आज के लिए मुझे माफ कर दो। वहीं गोशन कहता है आज की ये एंगेजमेंट कैंसिल होती है। योरू कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? गोशन कहता है मुझे समझ में आ गया है, असल में मैं जिससे प्यार करता हूँ वो शिन है, इसलिए मुझे माफ कर दो। योरू कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा? गोशन कहता है देखा, लेकिन मुझे शिन पे यकीन है, इसलिए मुझे माफ कर दो। और शिन से कहता है पहले जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? वहीं पीछे से हमारे मेन लीड्स वहाँ पे आते हैं और कहते हैं हम इससे सहमत नहीं हैं, जो देखकर शिन कहती है लगता है इस वक्त मेरा यहाँ पे रहना सही नहीं होगा। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी ये चैन उसे रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं टहलने जा रही हूँ। सिंगसू कहता है सिस्टर झूठ मत बोलिए। ये चैन कहता है क्या तुम हमें समझाओगी नहीं? वो कहती है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं। पेइमिंग कहता है तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। योरू कहती है तुम्हारे पास पहले से ही 4 आदमी हैं, तो फिर तुम गोशन के पीछे क्यों पड़ी हो? गोशन कहता है इसमें शिन की कोई गलती नहीं है। वहीं सिस्टम कहता है 5वां मेल गॉड आ चुका है, अब तुम जल्दी से अपना सच्चा प्यार ढूंढ लो। वो कहती है लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 ही मेल गॉड है, 5वां कहाँ है? सिस्टम कहता है गोशन 5वां मेल गॉड है। वो कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो? सिस्टम कहता है गोशन हमेशा से तुमसे प्यार करता था, लेकिन उसे समझने में थोड़ी देर हो गई। वो कहती है तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकती। और योरू से कहती है तुम मुझे घूर क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। योरू कहती है तुम उस दिन मर क्यों नहीं गई? अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो ये सब नहीं होता, तुम मर जाओ। गोशन कहता है शांत हो जाओ। योरू कहती है बिल्कुल नहीं। फो जाओ कहता है चूंकि मिस लिन शांत नहीं होना चाहती तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ, और अपने आदमियों को वहाँ पे बुलाता है। वो कहती है ये कौन है? वो कहता है ये वही है जिसने 7 दिन पहले तुम्हें कार से टक्कर मारी थी। वो कहती है क्या? पेइमिंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। वहीं सिंगसू कहता है मिस लिन क्या आप खुद सच बताएंगी या फिर हम बताएं? योरू कहती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पेइमिंग कहता है चलो 7 दिन पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। शिन कहती है क्या वो एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था? वहीं पेइमिंग उस आदमी से कहता है चलो सबको सच बताओ। वहीं वो आदमी योरू की तरफ इशारा करता है और कहता है इसने मुझे पैसे दिए थे और कहा और जैसे ही मिस शिन गो फैमिली से बाहर आए मैं उन्हें कार से टक्कर मार दूं। योरू कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो आदमी कहता है मेरे पास उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग है। वहीं सिंगसू सभी को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो पैसों के बदले शिन का कार एक्सीडेंट करने की बात कर रही थी, जो सुनकर योरू कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे, फिर भी तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वहीं फोचाओ कहता है इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। वहीं शिन कहती है योरू तो वो एक्सीडेंट तुमने करवाया था? योरू कहती है हाँ। तुम उस दिन मर क्यों नहीं गई? शिन कहती है मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। ये चैन कहता है ये तुम्हारी दोस्ती के लायक कभी थी ही नहीं। फोचाओ कहता है एक मैटर तो सॉल्व हो गया, चलो दूसरे मैटर के बारे में बात करते हैं। वहीं यून और मिस्टर वोंग को वहाँ पे लाया जाता है। वहीं यून कहती है मैं सब कुछ सच बताती हूँ, दरअसल योरू ने ही मुझे ऑर्डर दिया था शिन को मिस्टर वोंग के पास भेजने का। योरू कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? यून कहती है नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। सिंगसू कहता है उसके पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एविडेंस है। योरू कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, होटल के प्राइवेट रूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, यहाँ तक कि आज जो वीडियो सभी ने देखा वो भी मैंने छुप कर लिया था। शिन कहती है तो तुम मानती हो कि वो वीडियो तुमने लिया था? गुशन कहता है तुम शिन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वहीं सिंगसू कहता है पहले हम एविडेंस देख लेते हैं, बहस बाद में करना। योरू कहती है क्या तुम्हारे पास एविडेंस है भी?
सिंगसो कहता है बेशक है, क्योंकि मेरे फादर उस होटल के ओनर है और सभी को वीडियो दिखाता है जिसमें मिस्टर वोंग कहता है, मिस लिन आज आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हैं? योरू कहती है, मैंने सुना है कि आप फू ग्रुप के साथ काम करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है गू ग्रुप के साथ काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हम आपको 5 गुना ज्यादा देंगे। मिस्टर वोंग कहते हैं 5 गुना सच में ज्यादा होता है, लेकिन पहले मुझे इम्प्रेस करो। वहीं योरू उनके पास आती है और कहती है, मिस्टर वोंग मुझे पता है आपको शिन भी पसंद है और मेरे पास उसे पाने का एक रास्ता है। ये ड्रग आप उसकी वाइन में मिला देना और आपका काम हो जाएगा, जिससे मिस्टर वोंग ले लेता है। वही मिस्टर वोंग कहता है, मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन ये सब उस औरत ने मुझे करने के लिए कहा था, उसने ही मुझे उकसाया। योरू कहती है, तुम्हारे पास वीडियो कहाँ से आया? सिंगसो कहता है, बताया तो, मेरे फादर होटल के ओनर हैं और होटल के प्राइवेट रूम में हिडन कैमरास लगे हैं। वही फूचो कहता है, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। वही गोशन योरू से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? योरू कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं शिन की फ्रेंड भी तुम्हारी वजह से बनी थी, ताकि तुम मुझे देखो और मुझसे प्यार करो, ना कि उस शिन से। गोशन कहता है, मैं हमेशा से शिन से प्यार करता था, लेकिन मुझे समझने में देर हो गई। शिन कहती है, नाटक करना बंद करो, तुमने हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचा है। गोशन कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। शिन कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है और ये सब तुमने अपने हाथों से किया है। योरू कहती है, मुझे धोखा देने की यही कीमत है, अब शिन कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। गोशन कहता है, चुप हो जाओ। पेइमिंग कहता है, मैंने पुलिस बुला ली है और तुमने जो किया है तुम्हें भी उसकी कीमत चुकानी होगी। वही योरू कहती है, गोशन मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गोशन कहता है, मुझे इस तरह की फियांसे नहीं चाहिए, तुमने शिन के साथ जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही सिस्टम कहता है, जल्दी से अपना सच्चा प्यार ढूंढ लो वरना तुम मर जाओगी। वहीं वो उन चारों की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, अगर सिस्टम नहीं होता तो क्या फिर भी ये लोग मुझे पसंद करते? और उन लोगों से कहती है, क्या मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ सकती हूँ, तुम लोग मुझे पसंद क्यों करते हो? वो लोग कहते हैं, क्योंकि तुम इसके लायक हो। वो कहती है, तो ये सब कुछ सिस्टम की वजह से है। वहीं पेइमिंग कहता है, तुम प्यार डिजर्व करती हो। फोचाओ कहता है, मैं हमेशा तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता हूँ। ये चन कहता है, तुम मेरे लिए काफी मायने रखती हो। जिंगसो कहता है, सिस्टर आपकी जगह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। वहीं सिस्टम कहता है, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपना सच्चा प्यार चुनो। वो कहती है, मैं सभी को चाहती हूँ, और बेहोश हो जाती है। वहीं वो जागती है। जिंगसो कहता है, सिस्टर आप जाग गई? वो कहती है, मैं कब से बेहोश थी। पेइमिंग कहता है, लगभग 10 घंटे से। वो कहती है, सिर्फ 10 घंटे से? मुझे तो लगा कि मैं 2-4 दिन तक बेहोश हूँ। वैसे गोशन और योरू कहाँ पे है? पोचाओ कहता है, योरू को पुलिस पकड़ के ले गई है और गोशन बाहर खड़ा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बुलाऊं? वो कहती है, हाँ, मुझे उससे कुछ बातें क्लियर करनी है। वहीं गोशन वहाँ पे आता है और कहता है, शिन तुम जाग गई? वो कहती है, हाँ ब्रदर गोशन। वो कहता है, तुमने मुझे ब्रदर कहा, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है? शिन कहती है, हाँ, और अब से हम भाई बहन की तरह रहेंगे। गोशन कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकती? फोचाओ कहता है, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? गोशन कहता है, भले ही मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिन कहती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? जिंगसो कहता है, सिस्टर हमारी पहली जिम्मेदारी आपका ख्याल रखना है। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पोचाओ कहता है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? डॉक्टर ने हमें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। वहीं गोशन वहाँ पे आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप बनाया है, इसे ट्राई करो। वो कहती है, नहीं, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। वो कहता है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, जब तुम्हें भूख लगेगी तब इसे पी लेना, और वहाँ से जाता है। वहीं पेइमिंग वहाँ पे आता है। वो कहती है, क्या आप मैं हॉस्पिटल से जा सकती हूँ? वो कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए अब तुम जा सकती हो। वहीं फोचाओ कहता है, योरू पुलिस स्टेशन से भाग गई है। वो कहती है, क्या? पेइमिंग कहता है, वो ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है और वो शिन से बदला लेने जरूर आएगी। वहीं गोशन वहाँ पे आता है और कहता है, योरू के पास गो ग्रुप के 10% शेयर्स हैं। शिन कहती है, क्या? गोशन तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो कहता है, वो शेयर्स मैं तुम्हारे नाम करने वाला था, लेकिन पता नहीं योरू ने कब उन्हें चुरा लिया। शॉर्ट में कहूँ तो वो अभी टाइम बम की तरह है, वो तुमसे बदला लेने आएगी, इसलिए मेरे साथ चलो। वहीं फोचाओ उसे रोकता है और कहता है, बोलो मत कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पेइमिंग कहता है, शिन तुम्हें क्या लगता है? वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वोंग योरू को नेम टैग देता है और कहता है,
ये फो ग्रुप के क्लीनर्स डिपार्टमेंट का है और तुमने जो शेयर्स मुझे देने का वादा किया था उसे भूलना मत। वो कहती है मिस्टर वोंग, क्या आप बदला लेना नहीं चाहते? मिस्टर वोंग कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? वहीं वो उसके कान में कुछ कहती है। वहीं दूसरी तरफ शिन कहती है, मैं अपना फोन भूल गई हूँ, मैं उसे लेकर आती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना फोन लेती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी पीछे से कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोचाओ कहता है, शिन को इतनी देर क्यों हो गई? सिंगसो कहता है, कहीं सिस्टर किसी मुसीबत में तो नहीं? वहीं वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे उन्हें शिन का फोन और पर्स दिखता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में शिन कहती है, तुम लोग कौन हो? वो लोग कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। वो कहती है, क्या तुम लोग ये पैसों के लिए कर रहे हो? मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा दूंगी। वो लोग कहते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? वहीं वो लोग कहते हैं, हम लोगों को तुम चाहिए। वहीं दूसरा गुंडा कहता है, तुम कहाँ भाग रही हो? वो कहती है, मैं तुम लोगों को 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। वो लोग कहते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। वहीं वो गुंडा कहता है, तुम्हारी स्मेल तो सच में अच्छी है। वहीं वो उसे मारती है और जैसे ही भागने के लिए जाती है दूसरा गुंडा उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उतने में ही फोचाओ और सिंगसो वहाँ पे आ जाते हैं और उन गुंडों को मार के नीचे गिरा देते हैं। फोचाओ कहता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, मैं डर गई थी। फोचाओ कहता है, डरो मत, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वहीं गुंडों का लीडर वहाँ पे आता है और फोचाओ को चाकू मार देता है और जैसे ही उसे फिर से चाकू मारने के लिए जाता है फोचाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पंच मार देता है। उतने में ही फोचाओ के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वहीं सिंगसो कहता है, चलो अपने बॉस का नाम बताओ। वो गुंडे कहते हैं, हमारा उसूल है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने क्लाइंट का नाम नहीं बताती। शिन कहती है, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है। ये फू डायनेस्टी के इकलौते वारिस मिस्टर फोचाओ हैं और साथ ही तुमने मुझे किडनैप करके मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इसलिए वैसे भी पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने बॉस का नाम बता दो। लीडर कहता है, मिस्टर फोचाओ, फू डायनेस्टी का इकलौता वारिस। वो कहती है, हाँ, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो पुलिस के आने का इंतजार करो। वो गुंडा कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर फू, मुझे पता नहीं था कि ये आप है, मैं सब कुछ सच बताऊंगा। एक लेडी हमारे पास आई थी और उन्होंने मिस शिन का फोटो दिया और हमसे कहा कि हम इसे बर्बाद कर दे। सिंगसो कहता है, क्या तुम्हें उस लेडी का चेहरा याद है? वो लोग कहते हैं, हमने चेहरा नहीं देखा। वहीं फोचाओ कहता है, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। वहीं ये चैन और पेमिंग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? शिन कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फोचाओ को चोट लगी है। गुशन कहता है, क्या उन लोगों ने कुछ बताया कि शिन को किसने किडनैप करवाया था? फोचाओ कहता है, उसने सिर्फ इतना बताया कि वो एक लेडी थी। सिंगसो कहता है, हो ना हो वो जरूर योरू ही होगी। शिन कहती है, अगर वो बाहर नहीं आना चाहती तो हमें उसे बाहर निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय कहती है, ऐसा लगता है कि मिस्टर फू और शिन के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, अगर तुम इस जॉब से फायर नहीं होना चाहती तो ये फिर से मत कहना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही योरू बाहर आती है और कहती है, शिन, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है और तुम मजे कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं वो शिन के पास आती है, जिसे देखकर शिन कहती है, अभी यहाँ पे क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। वहीं वो उसके गले पर इंजेक्शन लगा देती है और अपना चेहरा दिखाते हुए कहती है, ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वो कहती है, योरू। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है और कहती है, योरू, तुम्हें क्या चाहिए? योरू कहती है, तुम्हारे इस चेहरे की वजह से गुशन मुझे दिखता तक नहीं और तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए। वहीं वो अपने आदमियों को वहाँ पे बुलाती है, जो लोग जैसे ही शिन को दिखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम फिर से? शिन कहती है, लगता है तुम लोग जेल जाए बिना मानोगे नहीं। योरू कहती है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी बचाने नहीं आएगा। वहीं गुशन कहता है, किसने कहा कि कोई नहीं आएगा? योरू कहती है, गुशन, तुम यहाँ कैसे? तो तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और शिन के गले पे चाकू रख देती है और कहती है, मेरे करीब मत आना वरना। गुशन कहता है, ठीक है, कोई भी पागलपन मत करना, अपना चाकू नीचे रख दो, हम इस पे बात कर सकते हैं। योरू कहती है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? गुशन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? योरू कहती है, अपने घुटनों पर बैठो। वहीं वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जो देखकर योरू हंसने लगती है और कहती है, तुम इस लड़की के लिए अपने घुटनों पर आ गई, आखिर इसमें ऐसा क्या है? गुशन कहता है, मैं अपने घुटनों पर बैठ गया हूँ, अब उसे जाने दो। योरू कहती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? वहीं गुशन खड़ा होता है और कहता है, अपने पीछे देखो। वहीं फोचाओ
और सिंगजो उसे पकड़ लेते हैं और गुशन शिन को छुड़वाता है। वहीं शिन योरू को थप्पड़ मारती है और कहती है जल्दी बताओ गू ग्रुप के 10% शेयर्स कहाँ है। योरू कहती है अगर मैं मर भी गई तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो कहती है ठीक है, और वैसे भी अब वो शेयर्स तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। योरू कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। शिन कहती है फो चाओ ने गू ग्रुप के 90% शेयर्स खरीद लिए हैं, इसीलिए अब गू ग्रुप का नाम बदलकर फू ग्रुप हो गया है। योरू कहती है गुशन क्या ये सच है। वो कहता है हाँ, मैंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। योरू कहते हैं शिन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिन कहती है मुझे बता दो वो 10% शेयर्स किसके पास हैं, क्योंकि अब वो उसके किसी भी काम नहीं आने वाले। वहीं मिस्टर वांग बाहर आता है और कहता है मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। शिन कहती है तो वो 10% शेयर्स आपके पास है। मिस्टर वांग कहता है मुझे इन शेयर्स के बदले 50 मिलियन चाहिए और फो ग्रुप के नाम के साथ ये कीमत तो काफी कम है। शिन कहती है हाँ, लेकिन अभी फो चाओ ने गू ग्रुप को खरीदा नहीं है। मिस्टर वांग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वहीं पीछे से पेइमिंग और ये चन आके उसे पकड़ लेते हैं। योरू कहती है फो चाओ ने गू ग्रुप के शेयर्स खरीदे नहीं है। वो कहती है हाँ, हम तो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे ताकि तुम लोग हमारे जाल में फंस जाओ। योरू कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहती है ठीक है, जेल से बाहर आने के बाद जो करना है वो कर लेना। वहीं पुलिस मिस्टर वांग और योरू को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। वहीं सिंगजो कहता है सिस्टर अब सब कुछ खत्म हो गया है, चलिए शॉपिंग करने चलते हैं, और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं गुशन कहता है लगता है इस बार मैंने सच में शिन को खो दिया है। वहीं वो कहती है तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। वहीं वो भी उनके साथ जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।